नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, यानी कि जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ में किसी भी वजह से बातचीत कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति। ओके गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग महादेव का नाम लेके और जानने की कोशिश करेंगे जिस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। हरिओम नमः शिवाय। चलिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स, and the chariot. ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियों के बारे में बता देता हूँ। राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जेमिनी राशि थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आई है। ओके, चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, जिस इंसान के साथ में आपकी बातचीत बंद हो चुकी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पुराने वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके बीच में जो, आप दोनों के बीच में जो अच्छी बुरी मेमोरीज़ जो रही हैं, स्पेशली एक जो अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसको सोच कर कहीं इनको बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। ठीक है, इनको अच्छा लगता है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में रीडिंग देख रहे हो जो काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के इंसान हैं। मतलब काफ़ी थोड़ा सा जो है पुरानी सोच वाले इंसान हो सकते हैं। ट्रेडिशनल बैकग्राउंड जो है इनका हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बट इनकी जो थॉट है, जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है। मतलब ओल्ड टाइप जो है थिंकिंग है, ओल्ड स्कूल टाइप थिंकिंग है, थॉट है। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में, समाज में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके विचारों में और आपके विचारों में एक डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये आपके साथ में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, एक तो आप लोगों के जो विचार हैं इनकी वजह से भी आप लोगों के बीच में गैप आया है। ठीक है, आप लोगों के बीच में ये जो दूरियां आई हैं, एक ये रीज़न भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपने विचार जो हैं आप पर थोपते थे। ठीक है, अपना हर एक किसी का एक इंसान का ओपिनियन होता है किसी चीज़ पर, वो ठीक है, लेकिन उस ओपिनियन को किसी और के ऊपर थोपना वो जो है ठीक नहीं है। और ऐसी एनर्जी यहाँ पर कुछ लग रही है मुझे कि आपके पर्सन ने अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को जो है आपके ऊपर थोपा है
कि जिस तरीके की सोच इनकी है आप भी जो है वैसा ही सोचें। और मे बी आप, क्या मुझे लगता है आपकी जो थिंकिंग थी, आपकी जो थिंकिंग है, इनफैक्ट आप थोड़ा सा ओपन माइंड के व्यक्ति हैं, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच के वाले इंसान हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन का जो कारण है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है। इनकी तरफ से मुझे लगता है कि फैमिली वालों ने इन पर जो है दबाव डाला है, इनको मे बी इमोशनली ब्लैकमेल किया है। और ये एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मे बी आपसे प्यार ज़रूर करते थे और कहीं ना कहीं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग ज़रूर हैं, लेकिन अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना इस इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑल राइट। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं। कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन इन आप दोनों के बीच में आई है उसका रीज़न ये कहीं ना कहीं आपको मानते हैं, उसका ब्लेम आप पर डालते हुए दिख रहे हैं और अपना जो है स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो किया है इनके हिसाब से ठीक था और मुझे लगता है इनको उस पर किसी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं है। सिचुएशन आप लोगों के बीच में जो भी रही हो, इनको उस पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हालांकि पुराने टाइम को ही मिस बहुत करते हैं, आपके साथ में बिताया हुआ जो टाइम था उसको मिस बहुत करते हैं, लेकिन अपना जो है यहाँ पर एट द सेम टाइम स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि इनके सामने दो चॉइसेस हैं जिनमें से इनको एक चीज़ को जो है चूज़ करना है, ठीक है। एक आप दिख रहे हैं और दूसरी इनकी लाइफ की कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। मे बी हो सकता है इनका करियर हो, इनके सामने इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। वो जो दूसरी चॉइस है, वो जो दूसरी एनर्जी है, आप दोनों में से किसी एक को चुनना है इस व्यक्ति ने। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज भी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि किसको चुना जाए। ओके, मुझे ऐसा लगता है गाइस इन 5 कार्ड्स को देख के ऐसा लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं ये आज भी आपके साथ में दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि ये खुद से जो है कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो आप लेंगे। मतलब आपके इस व्यक्ति का ये जो है सोच है कि आपकी तरफ से अगर कोई एक्शन आएगा तब जाकर ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ईगो के अंदर भी दिख रहे हैं, थोड़ी सी ईगो इश्यूज़ हैं इनके, और अपनी ईगो के चलते भी मुझे लगता है ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। और मैं फिर मैसेजेस निकाल लेते हैं। हरिओम नमः शिवाय। ओके गाइस, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ कार्ड्स आ गए हैं। हमारे पास में है एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड वन मोर कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। राशियां जो यहाँ पर ऐड हुई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने काम को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी है आप अपने रिलेशनशिप से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक टाइप के इंसान हो सकते हैं, ठीक है। जब देखो इनके जहन में काम 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 यही सब चीज़ें घूमती रहती हैं। काम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ के प्रति मतलब
आप अपने काम की वजह से अपने पर्सनल लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको जो है पीछे छोड़ दें, वो गलत है। ऐसा काम किस काम का है? तो बट यहाँ पर ऐसा लग तो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ने अपने करियर को जो है ज़्यादा तवज्जो दी है और अपने रिलेशनशिप्स को, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इनके इस एटीट्यूड की वजह से ख़राब हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन गाइस चाहते तो हैं कि यहाँ पर ये रियूनियन हो। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में एक जो इमोशनल जो आपके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, उसकी एक उसमें एक रिवाइवल हो, उसमें एक शुरुआत हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के मन में आप लोगों के लिए अचानक से प्यार उमड़ के आ गया है। हो सकता है कि ये प्यार कहीं ना कहीं अभी फेड हो गया हो, लेकिन अब लग रहा है कि अचानक से ये प्यार वापस से जाग रहा है इस इंसान के मन में आपको लेकर, ठीक है। ये चीज़ मे बी मुझे लगता है इसीलिए हो सकती है क्योंकि आप इनसे दूर हो, आपकी काफ़ी समय से काफ़ी टाइम से आपसे जो है बात नहीं हो पाई है। इनकी ज़िंदगी में जो जो एक पार्टनर की कमी जो है वो मे बी इनको लगता है अब समझ में आ रही है जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, ठीक है। वो जो लव, वो जो प्यार, वो जो केयर पहले इनको मिल रही थी वो अब इनको नहीं मिल रही है। मे बी उस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है जिसकी वजह से अचानक से इनके मन में आपके लिए प्यार जो है उमड़ के आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जो है बढ़ रहे हैं, उस तरफ ध्यान जा रहा है। एंड यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन गाइस आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से जो मुझे लगता है मैनिफेस्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनकी कुछ डिज़ायर्स हैं कि आपसे जो है एक बार मुलाकात हो, मिलें। यदि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पीछे, अगर इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इनकी तरफ से जो है गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उन गलतियों के लिए एक बारी आपको ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अपनी तरफ से जो है एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आपको समझाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मे बी आपने शायद इनको ढंग से समझा नहीं है। जब आप लोगों के बीच में आपका ब्रेकअप हुआ या जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको पूरी तरीके से समझा नहीं, इनको आपने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया और एकदम से जो है आप दोनों के बीच, या आपने जो है इनके साथ में फासले जो है बढ़ा लिए या फिर इन्होंने बढ़ा लिए, मतलब आप दोनों की तरफ से वो चीज़ शुरू हो गई, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि एक मौका जो है डिज़र्व करते हैं, अपने आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहेंगे। वो डिज़ायर मुझे इनके मन में पैदा होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गाइस अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स तो लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये देखिए, मुझे यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर मैसेज मैं आप लोगों के लिए चैनलाइज कर पा रहा हूँ। अगर आप लोगों इनको आपके साथ में जुड़ना है तो इनको कुछ रिश्तों को कुछ रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के दूरियाँ बनानी पड़ेंगी। अगर आपके साथ में जुड़ना है तो इनको कुछ लोगों के साथ दूरियाँ बनानी पड़ेंगी। ये लोग इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके कुछ खास हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर फैमिली की ही वाइब आ रही है कि यदि आपको छोड़ना है, एक रिश्ते को बनाना है तो दूसरा रिश्ता जो है तोड़ना पड़ेगा। सो वैसा कुछ रिस्क लेने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने माइंड को रेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो है स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो मूवमेंट एकदम जिस पे पॉज लग गया था या मे बी जो स्टॉप हो गई थी, उसमें अचानक से एक मूवमेंट आ रही है, ठीक है। धीरे ही सही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सामने से कुछ हिम्मत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में मुझे रियूनियन तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी जो है मुलाकात हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। कोई तीसरा यहाँ पर व्यक्ति हो सकते हैं जो कि आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करवाने में आप दोनों की मदद करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और
यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोगों के केसेस में गाइस बहुत फास्ट मूवमेंट भी दिख रही है मुझको, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में, यानी कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी, बहुत सडनली, बिना कुछ सोचे समझे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, फैसले लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यस, ये बहुत ज़्यादा स्लो, ये बहुत फास्ट मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत आगे की तरफ फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि हड़बड़ाहट में कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या फिर आप कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कार्ड में मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये जो है आप पर मे बी आपको इसलिए भी कांटेक्ट जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको मे बी इनके जहन में कुछ बातें हैं, ये कड़वाहट है आपके लिए, जो कि बाहर निकालना चाहेंगे आपके सामने आके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक गुस्से के रूप में ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो गुस्सा है वो मुझे झलक रहा है कि जो भी अंदर है भरा पड़ा है, इनको आपको एकदम सामने से बोलना चाहते हैं, या फिर एक तरीके समझ लीजिए कि आपको 4 बातें सुनाना चाहते हैं जो शायद इनको सुनाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। ये एक मैसेज आ रहा है मुझे, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है, ये मैसेज जा सकता है, ओके। ये चीज़ है। एंड यदि ये पर्सन जो है वाकई में, करिए इंसान आपको आप पर किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, 2-4 बातें आपको सुनाने की फ़िराक में हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जब सामने आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बहुत कंट्रोलिंग रूप में आएंगे, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, अपनी बात सुनाने की जल्दी लगी रहेगी, और चाहे आप कुछ भी इनको बोलें, कुछ भी इनको समझाने की कोशिश करें, मुझे लगता है ये व्यक्ति पहले से एक ऐसे मूड में आएंगे जहाँ पर कि कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। एक ऐसी सी एनर्जी मुझे दिख रही है कि सुनना कुछ नहीं, सिर्फ सुनाना है। सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, मैं नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, ठीक है। थोड़ा सा आप इनके साथ में आराम से जो है डील कीजिएगा, उस हिसाब से डील कीजिएगा। गर्मा गर्मी का माहौल बन सकता है कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए थोड़े से मैसेजेस यहाँ पर और ले लेते हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। सो यहाँ पर गाइस हमारे पास में है दी एम्परर का कार्ड, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Okay, we had one more card which is death. Yes. Okay. And last card is King of Cups. ठीक है. Okay. तो राशियां तो गाइज यहाँ पर सभी कवर हो चुकी हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। देखिए आप लोगों में से बहुत कुछ लोगों की सिचुएशन में अचानक से चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपकी सिचुएशन जो है चेंज होती हुई दिख रही है, आप इसकी उम्मीद लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझको कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों में की जो है ख़त्म होती हुई दिख रही है, और एक नए सिरे से जो है आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये नई सिरे से शुरू हो सकता है। इसकी एक पॉसिबिलिटी है। जो भी मन के अंदर दबा हुआ है, जो भी मन में जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है या मन में जो भी इनके जो भी थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है वो रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और नए सिरे से जो हैं ये जो है आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक नई सोच के साथ में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और इसमें एक रिलेशनशिप में आपके एक पॉजिटिव जो है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है। ओके, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को, या आप दिमाग में जितनी भी इनकी नेगेटिविटी भरी पड़ी थी अभी तक, उसको कहीं ना कहीं ये रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि अगर कोई रिश्ता बनाना है तो कोई रिश्ता तोड़ना इस व्यक्ति को पड़ेगा। तो उस केस में गाइज़ अगर ऐसा आप लोगों में से जिसके साथ भी ये सिचुएशन है,
उस केस में ऐसा लग तो रहा है कि आपके पार्टनर अब आपका स्टैंड लेने को तैयार हैं, और जिन रिश्तों को उनको रिस्क पे लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो रिस्क लेने के लिए इंसान तैयार हैं, ठीक है, और आपकी तरफ जो है आपके साथ में रिश्ता जोड़ने को रेडी हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में कि आपके जो पार्टनर, स्पेशली ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन जो कि पार्टनर्स हैं, जिनके बीच में जो जिनके पार्टनर्स जो हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन के लिए, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है। यदि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं वाकई में, तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में रीयूनियन तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन के बाद में अपनी टर्म्स पे जो है इस रिश्ते को चलाना चाहेंगे। ठीक है, मैं रीयूनियन कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मैं वही होगा इसके रिलेशनशिप में जो मैं कहूँगा या जो मैं कहूँगी। ऐसी सी जो है कुछ इस तरीके की यहाँ पर इनकी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है गाइस, ये जनरल एनर्जीज़ हैं, डिफरेंट मैसेजेस हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जुड़े हुए हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है ये मैसेजेस पिक करने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक मैसेज हर एक इंसान के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ऐसा लग तो रहा है कि बाद में या रीयूनियन करने के बाद में अपने हिसाब से जो है आपको रखना चाहेंगे, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना चाहेंगे, जैसा ये बोलेंगे वैसा होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि जो भी है सिचुएशन, जो भी हो आपके बीच में रही हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को लेके डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक जो कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ अश्योरेंस जो होती है, वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, अंदर ही अंदर जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अभी तो लूज़ हो गया था, अब वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, और आपको लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं इंसान अब ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई ऑल्सो सी कि ये व्यक्ति अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग का भी उपयोग कर रहे हैं। अपने दिल और दिमाग के अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को अगर आपके साथ में जुड़ते हैं, रीयूनियन होता है, तो फिर उसके बाद में कैसे चलेंगे, या फिर इस वक्त जो भी आपके बीच में हो रहा है, इनकी क्या क्या गलतियाँ रही हैं, इन्होंने क्या क्या गलत किया है, आपने क्या क्या गलत किया, आपकी तरफ से क्या कमी पेशी रह गई है, हर एक चीज़ को, यानी कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग के साथ साथ दिल का भी प्रयोग कर रहे हैं, दोनों चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, और हर एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जो है एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, एंड थोड़ी सी वो जो डिप्लोमेसी है वो भी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का यूज़ हो रहा है, तो डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं थोड़े से। ठीक है, थोड़ी डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं आप लोगों के इस सिचुएशन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा हर एक तरीके से जो है सोचा जा रहा है, स्पेशली लास्ट टाइम के बारे में सोचा जा रहा है, जब जिस दिन आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, या फिर जब आपके बीच में आखिरी दिन नो कांटेक्ट सिचुएशन पे जब भी आप लोगों ने बात की थी, या मैसेज पर अगर आपकी बात, आप लोगों के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, तो पर्टिकुलरली उस आखिरी दिन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। जो भी उस दिन हुआ, आपने जो किया, इन्होंने जो किया, इनकी तरफ से जो बात हुई, आपने इनको क्या बात बोली, जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, उस आखिरी दिन को बहुत अच्छे से जो है एक एक चीज़ को जो है ऐसा लग रहा है, एक एक बात को उठा के उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सही कौन था, गलत कौन था, उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेयर गेम, ही इज़ बीइंग, दिस पर्सन इज़ बीइंग फेयर। गलती अपनी भी मान रहे हैं, आपकी भी मान रहे हैं, एट द सेम टाइम अपनी भी मान रहे हैं। फॉल्स अगर ये अपने गिन रहे हैं, तो आपके भी गिन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। देखिए, रियूनियन की तो मुझे यहाँ पर आज की इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के लिए रियूनियन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कि आप लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। सिचुएशन जो है कभी भी चेंज हो सकती है, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यदि हम बात करें ये रियूनियन के लिए एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं यहाँ पर टाइम देखूँ, तो मुझे करीब करीब गाइस यहाँ पर 3 मंथ्स का टाइम दिख रहा है। मैक्सिमम टाइम है 3 मंथ्स का। विद इन 3 मंथ्स ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है चेंज हो सकती है। ठीक है, विद इन अ फ्यू वीक्स भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम है। सो येस, दिस इज़ द टाइमिंग फॉर रीयूनियन की एक बहुत बड़ी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आज की इस रीडिंग में।
सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।